का लश्कर जो है तुम पर समंदर से भेज रहा हूं और 1 लाख का लश्कर तुम पर खुश्की से भेज रहा हूं। अगर तुमसे हो सके तो तुम मुकाबला करके दिखाओ। ये बात हो गई। लेकिन जिस वक्त ये खत लिखा उसने बहुत ज्यादा धमकियां लगाई, बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया। अब्दुल मलिक बिन मरवान को जब खत मौसूल हुआ तो परेशान हो गया। पढ़ने के बाद अब सोच में पड़ गया कि इसका जवाब क्या लिखना चाहिए, क्या देना चाहिए। परेशान कौन बात है कि 1 लाख की फौज जो है ये समंदर से हमलावर होने वाली है, 1 लाख की फौज ये खुश्की से हमलावर होगी, तो क्या करना चाहिए, मुश्किल सूरत हाल है। कहा भाई इससे निपटने का एक ही रास्ता है। हज्जाज को पैगाम भिजवाया, कहा कि तुम इसी तरह का धमकी या मेज को खत तैयार करो, को मवाद बनाओ, लिखो, लिखकर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया मौला कायनात रदी अल्लाह तआला उनके शहजादे हैं, उनको भेजो और फिर देखना वो क्या जवाब देते हैं। तवज्जो करना, यानी सवाल आया और धमकी आई है मलिक रोम के बादशाह की तरफ से, और उसमें धमकी दी गई कि मैं तुम पर लश्कर लेकर आ रहा हूं, मैं हमला कर दूंगा तुम पर। अब अब्दुल मलिक बिन मरवान को जिस वक्त सुझाई न दिया कि अब इसका जवाब क्या देना चाहिए, तो उसने हज्जाज को कहा कि तुम ऐसा करो कि मोहम्मद बिन हनफिया को खत लिखो और उसमें धमकी लगाओ, सख्त लहजा इस्तेमाल करो, फिर देखना वो क्या जवाब देते हैं। जो जवाब वो दें वो ऐसे ही तुम मुझे भेज देना। हज्जाज ने खत तैयार किया तो वो जो सख्त अल्फाज रोम के बादशाह ने इस्तेमाल किए थे उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर धमकी आमेज अल्फाज जो हैं वो इसने इस्तेमाल किए और मवाद तैयार किया। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अतहार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम अल अंसार व ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, क़ुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत तय्यबा आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ फ़रमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बयान करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। जो गुज़ारिशात आपके सामने अर्ज़ करूँ मालिक मौला हमें इसके मुताबिक एतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आज का ये इजलास हज़रत अमीरुस्सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद अमीरुद्दीन नक्शबंदी कोटलवी मुजद्दिदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सालाना उर्से मुक़द्दस के सिलसिला में इनेक़ाद पजीर है। हज़रत ख्वाजा साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घराने के चश्मो चिराग और हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी सदारत में हमें कुछ बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और हुज़ूर की शरीयत के बारे में सीखने समझने का मौका मिल रहा है। इस कदर उलमाए किराम
मशाइख की मौजूदगी में मेरे जैसे तालिब इल्म का गुफ्तगू करना हक़ ये है कि ज़ेब नहीं देता। या हर इजलास में इस बात का इजहार करता हूँ कि ये हक़ मशाइख का है, साहिबान मसनद इरशाद का है कि वो आप अहबाब को कुछ वाज फरमाएँ, नसीहत फरमाएँ। लेकिन चूँकि इस तालिब इल्म को हुक्म है कि कुछ बातें आप अहबाब से अर्ज़ करनी हैं। हमारे यहाँ आस्ताना आलिया कोटला शरीफ का ये मिजाज है कि रात से शुरू होने वाली नशिस्त जिसका इख्तिताम अभी ज़ोहर के वक्त दुआ पर होगा, इसमें मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमाअत के अक़ाइद व नज़रियात और मुसल्लमा अफ़कार का इजहार बरमला किया जाता है, एलानिया आप तक पहुँचाया जाता है। बहुत सारे इज़्ज़त मआब खुतबाए किराम और वाइज़ीन आपके सामने अहले सुन्नत व जमाअत की हक़ानियत का इजहार करते हैं। इस नाचीज़ का ताल्लुक़ भी चूँकि खानकाही निज़ाम के साथ है, तो मैं कुछ बातें जिसका ताल्लुक़ खालिसतन खानकाही पैगाम के साथ ही है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। अक़ीदे की बात करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम भी इसी राह के राही हैं, तालिब इल्म हैं, लेकिन कुछ बातें नसीहत के तौर पे अर्ज़ करना मकसद है। कुछ ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं है, बस मुख्तसरन कुछ पैगाम ही है जो आप तक पेश करना है। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ज़िंदगी की सूरत में हमें जो नेमत अता फरमाई है, ये रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के एहसानात में से बहुत बड़ा एहसान है और बहुत बड़ा कर्म है। लेकिन इस दुनिया की रंगीनी में जिस वक़्त इंसान मगन होता है, खो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह को फरामोश करता है, नाफरमानी की सूरत में, गुनाह की सूरत में, मासियत की सूरत में। लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ऐसा करीम है कि अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम से निस्बत के सबब रब्बुल आलमीन जल्ल व अला आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की उम्मत के जो अफराद हैं, हुजूर के उम्मती हैं, गुलाम हैं, इन्हें ज़िंदगी में बदलने का मौका ज़रूर अता फरमाता है। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो मिजाज हमारा इस दुनियावी कारोबार में माल इकट्ठा करने के लिहाज से या दुनिया समेटने के लिहाज से अक्सर बन जाता है और अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं रहती, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हर आन हर लहजा महज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की निस्बत की वजह से तुम्हारा ताल्लुक बड़ा ऊंचा है। मगर न पहली अक़वाम को आप देखिए, वहाँ सुनन इलाहिया ये है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का तरीक़ा है, मानते हैं तो ठीक, नहीं तो उनका दुनिया व आखिरत का फैसला यही दुनिया की ज़िंदगी में कर दिया गया। लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल व अला कुरान अज़ीज़ में इस बात का इजहार फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। हबीब ये तरीक़ा पहलों में रहा और पहलों के बारे रहा कि जब उनमें से कोई बंदा नाफरमानी पर उतरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की ज़ात का, सिफ़ात का मुनकिर हुआ, कुदरत इलाहिया का इनकार किया और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और रसूलों की रिसालत का इकरार न किया, तो ऐसी सूरत में हमने उनका फैसला इसी दुनिया में कर दिया। अजाब आया तो ये बारहा कहा गया कि देख लो कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का। फसीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुज़ ज़ालिमीन फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। देखो कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का, कैसा अंजाम हुआ इनकार करने वालों का, कैसा अंजाम हुआ जुल्म करने वालों का। कुरान अज़ीज़ ने बारहा इस हकीकत का इजहार फरमाया, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की उम्मत के बारे में रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये तरीक़ा जारी न फरमाया, बल्कि इनके लिए ये है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। हबीब ये अल्लाह की शान नहीं है कि आप इनमें मौजूद हों और रब इनको अजाब दे। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इनका फैसला आखिरत में फरमाएगा और ये भी फजल खुदाबंदी है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो इज़्न शफ़ाअत अता फरमाया है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की रहमत के मनाजिर जैसे दुनिया में देखने को मिले हैं, इसी तरह
फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम की शफाअत की सूरत में आखिरत में भी देखने को मिलेंगे। इज्जत में आप सामीन हज़रात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इंसान को बदलने का मौका देता है। मैं एक दो मिसालें आपके सामने अर्ज करता हूँ। सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मारूफ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में से हैं, अकाबिर सहाबा में से हैं, अफादिल असहाब में से हैं। मौका ये पेश आया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा का मुहासरा फरमाया। 21 दिन तक ये मुहासरा जारी रहा। 21 दिन तक। मैं फिर बारे दीगर अर्ज कर दूं, मुझे आपका मिजाज मालूम है, आप अकीदा ज्यादा सुनने वाले लोग हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा दरमियान में तब्दीली होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा से उसी नाज पर आ जाएंगे अभी कुछ देर के बाद। मियाँ साहब खुद मौजूद हैं, वो गुफ्तगू फरमाए। हज़रत मियाँ सगीर साहब मौजूद हैं, आप गुफ्तगू फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो सबक भी आपको हासिल हो जाएगा। बस नसीहत के लिए पैगाम के दौर पे कुछ बातें आज कर रहा हूँ। 21 दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुहासरा जारी रखा। बनु कुरैज़ा का कहना यह था, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमारे दूसरे कबीला यानी बनु नदीर को मौका दिया है कि उन्हें जिला वतन कर दिया, मदीने मुनव्वरा से निकाल दिया, हमारा भी कोई ऐसा ही फैसला कर दें, हमें यहां से निकाल दें, हम मुल्क शाम चले जाएंगे, यहां रहेंगे। लेकिन फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा यह है कि इन्हें मुल्क शाम जिला वतन नहीं करना, इन्हें मदीने मुनव्वरा से निकालना नहीं, बल्कि इनका यहां फैसला करना है। जब मुआसरा फरमाया और अब उनमें ताब न रही, कुव्वत सकत न रही कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करते, उन्हें भी अंदाजा हो गया। उन्होंने पैगाम भिजवाया कि हमें मौका दिया जाए। हुजूर फ़ख्र बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौका कोई नहीं, मैं हकम और सालिस के तौर पर हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तुम्हारे दरमियान भेजता हूं, जो वो फैसला कर दें तुम भी मंजूर कर लेना, मैं भी मंजूर कर लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन मुआज का नाम लिया तो यहूद ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमें मंजूर नहीं, आप मेहरबानी फरमाएं, अगर ऐसे ही आपने फैसला फरमाना है तो हजरत साद बिन मुआज की बजाय हजरत अबू लुबाबा अंसारी को आप भेज दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, हजरत अबू लुबाबा को भेज देते। यहूद ने असल हजरत सैयदना अबू लुबाबा अंसारी का नाम इसलिए लिया था कि आप किसी इलाके में रहते थे, आपकी रिहाइश यहां पर थी। उनका ये सोच थी, फिक्र थी, उन्होंने सोचा कि चूंकि हमारे कबीले में रहते हैं, यहाँ उनके माल जायदाद असबाब औलाद सारा कुछ यहीं पर है, तो हजरत अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारी तरफ की बात करेंगे, साड़ी साइड मारेंगे, चलो साढ़े वास्ते को नरमी हो जाएगी। नाम लिया, हजरत अबू लुबाबा अंसारी आए। बात चली तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मशवरा अगला तो बाद में, लेकिन सिर्फ इतनी बात बताओ कि हमें हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर हकम और सालिस तस्लीम कर लेना चाहिए। तो हजरत अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने एक इशारा किया, बस मुंह से कुछ ना कहा, जुबान से कुछ ना कहा, सिर्फ एक इशारा किया, ऐसे गर्दन पर हाथ फेरा। यस, इशारा करने मतलब ये था, अगर तुमने हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बतौर हाकिम और सालिस मान लिया, तस्लीम कर लिया, तो तुम ये जान लेना कि साद बिन मुआज तो फैसला फरमाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुआफिक। सादे लफ्ज़ां च गल है, गर्दन लुआने वाला मसला है। अगर तुमने तस्लीम कर लिया कि साद बिन मुआज फैसला करें तो सीधे लफ्ज़ तुसी अपनी धौन लुआ ली है, गर्दन ले गई। इशारा किया, जुबान से कुछ ना कहा, लेकिन जब ये बात इशारा हो गया तो फौरन हजरत अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला के कल्ब मुबारक पर यह बात गुजरी पे आया तो मैं भी हुजूर की हिमायत में ही था। बात समझिएगा, तवज्जो ना रही। उस वक्त ऐसा मसला कि आपने इशारा किया, गर्दन लुआने वाली गल, लेकिन बाद में ख्याल आया एक काम तो मैं भी यही करने आया था, मैं तो सफीर हूं हुजूर का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी फरमाई है, यहां मुकर्रर फरमाया है, तो मुझे भी तो यही चाहिए था कि मैं सरकार की बात करता, खाली इशारा हुआ। समझिएगा, आपको जब इदराक हो गया ना इस मसले का, तो फौरन उस मकाम से उठे, कोई जुमला नहीं, कोई बात नहीं, मजलिस से बाहर चले गए। और मजलिस से बाहर जाकर बजाय इसके कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते, आप चले गए मस्जिद नबवी में और वहां अपने आप को एक सतून से बांध दिया और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने हल्फिया कहा कि ना खाऊंगा ना पीऊंगा, मर जाऊंगा उस वक्त तक जब तक रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मेहरबानी नहीं फरमाता, नजर रहमत नहीं फरमाता, और अपने आप को बांध लिया।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तक ये बात पहुंची, खबर पहुंची, पूरा वाकया जब सरकार को पेश किया गया, अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक इशारा हो गया था उनसे, तो उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबी के सुतून से बांध लिया है और साथ ये कसम उठाई है कि मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला नजरे रहमत नहीं फरमाता। सरकार का जुमला सुनिएगा, मालिक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या जरूरत थी ऐसा करने की, हमारी बारगाह में आते, हम सिफारिश कर देते, मसला हल हो जाता। रब की बारगाह में इरादा यही था ना कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मेहरबानी फरमाए, मेरे बारे में तौबा का हुक्म नाजिल फरमाए। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहते कि हमारी बारगाह में आते, हम सिफारिश कर दे तो मसला हल हो जाता। लेकिन बहरहाल अब चूंकि उन्होंने हल्फिया कह दिया है, कसम उठाई है, तो अब हम भी उसी वक्त जाकर खोलेंगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इनका फैसला फरमाएगा। 7 दिन गुजर गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और हर वक्त मस्जिद नबी शरीफ में एक सुदून के साथ बंधे रहते। उस वक्त दियां जड़ियां स्वाणियां बीवियां सन नाल रहने वालियां, वो भी अल्लाह रसूल के हुक्म में साथ जो है ना वो ताउन कर दी। ये आपकी जौजा मोहतरमा का आप देखें ड्यूटी क्या लगी। ये जौजा की बात आकर ये नहीं कहा तुसी केड़े कम्मच पै गए, क्या जरूरत थी ये काम करने की, बल्कि बीवी का काम ये है, चूंकि वो भी सहाबिया है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की तरबियत याफ्ता है, तो जौजा ने आकर ये नहीं कहा कि ये अपने आपने किस आजमाइश में डाल लिया है और किस मुश्किल में डाल लिया, किस मुश्किल काम का इंतखाब किया, कोई ऐसा जुमला नहीं फरमाया। बल्कि जौजा आती जब नमाज फर्ज का वक्त होता तो रस्सी ढीली कर देती, खोल देती, तो उस वक्त ये फर्ज नमाज बा जमात पढ़ते और इसके बाद बीवी खुद अपने हाथ से सुदून से बांधती और अपने उजरे को चली जाती। बहरहाल 7 रोज गुजर गए, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, बस फर्ज नमाज के वक्त खोले जाते और नमाज अदा करने के बाद फिर आपको रस्सी से जकड़ दिया जाता, बांध दिया जाता। 7वें रोज जिस वक्त जाहिरी लिहाज से कमजोरी लाहिक हुई और बेहोशी की कैफियत आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने नजर रहमत फरमाई, तो आयात मुबारका नाजिल हुई। फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने एक सहाबी खादिम की ड्यूटी लगाई, बजाओ जाकर अबू लुबाबा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बताओ, तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा दी। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान बड़े हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उनके बारे में बता दिया, मसला समझना। हुजूर ने फरमा दिया, भाई हमारे पास आते, हम सिफारिश करते, मसला हल हो जाता। उनका हल हो गया, सरकार ने फरमा दिया ना, उनका हल हो गया। ये सबक हमारे लिए था, ये ज़हन में रखिएगा, ये सबक हमारे लिए था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जिंदगी में बदलने का मौका देता है। कभी कोई कमी कुताही हो जाए, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह में कोई बंदा ऐसा, कोई काम ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए था, तो फौरन वक्त जाया नहीं करना चाहिए, अपनी गर्दन रब के हुजूर झुकानी चाहिए, दिल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना चाहिए। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहरहाल पैगाम आया, खादिम आए और आकर कहा कि अबू लुबाबा आपको मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मेहरबानी फरमाई है, आपकी तौबा कबूल हो गई है, हुक्मनामा आ गया है। मैं कहा ना, मेरी कसम ये थी कि उस वक्त तक अपने आप को नहीं खोलूंगा जब तक रब्बुल आलमीन जल्ल व अला तौबा कबूल ना फरमाए, और अब जब तौबा का हुक्म आ गया है, कबूल हो गई है, तो अब भी मेरा कहना यह है, उस वक्त तक नहीं खोलता जब तक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से मुझे नहीं खोलते। फिर वहीं पर मालिक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका इरादा है कि आप उन्हें आकर खोलें। मैंने अर्रौदुल उनुफ में पढ़ा, अल्लामा सुहैली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ये जुमला लिखा कबल इसके कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तशरीफ लाते, हजरत मखदूमा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ लाई और आपने खोल दिया। मखदूमा कायनात सईदा पाक ने खोल दिया, लेकिन हजरत अबू लुबाबा अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, समझिएगा, बात मुकम्मल हो गई। हजरत अबू लुबाबा अंसारी रदी अल्लाह तआला ने फिर वही जुमला कहा कि मेरा इरादा यही है कि सरकार खोले तो फिर जाऊंगा, वैसे नहीं जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि मखदूमा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उन्हें खोल दिया है, लेकिन वो फरमाते हैं कि हुजूर आकर खोले तो फिर जाऊंगा, वैसे नहीं जाता। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, हज़रात सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की अज़मत भी समझिए और अहले बैत का मकाम भी समझिए।
फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाया, पंजाबी उसका तर्जमा यही बनता है, उर्दू में तर्जमा उसका यही बनता है, बजाओ जाकर अबू लुबाबा अंसारी से कह दो कि फातिमा का छुड़ाया मोहम्मद का छुड़ाया है। यानी मखदूमा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा हमारा जिगर पारा है। अगर उन्होंने रस्सी खोल दी है तो यूं समझिए कि जैसे मैंने खुद रस्सी खोली है, आप अपनी कसम से है जो बरी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये मकाम बख्शा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कि उनका वजूद हमारे लिए तालीम है, उनका वजूद हमारे लिए तरबियत का सबब है। यानी आप ये अंदाजा फरमाइए ये उनकी शान है कि काम वो करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मसले हमारे हल फरमा देते हैं। बातें उनकी हैं, वो तो बख्शे हुए लोग हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उनके बारे में अपना इरादा जाहिर फरमा दिया। इन्नल लदीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, उनके बारे में तो इरादा है, हो चुका फैसला कि ये जन्नती हैं, बख्शे हुए हैं, जहन्नम से दूर रखे जाएंगे। ये फैसला उनके बारे में मुसल्लमा है। लेकिन ये जो दरमियान में वाक़यात पेश आते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि बाद में आने वाले आप और हमारे जैसे जो गुलाम हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की जो उम्मत है, इनके लिए सबक का बाइस हो जाए। गिरामी मतबत सामीन हज़रात, ये वाक़या भी समझिए। एक बात और याद आ गई मुझे, हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुअयम अस्फ़हानी ने लिखा, ये तवज्जो की बात कर रहा हूँ, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह की तरफ बंदे की तवज्जो रहनी चाहिए। ये बारगाहों में आप आते हैं और ये किराम की खिदमत में इनका काम यही होता है कि बंदा जिन गुनाहों में लिथड़ा होता है, अटा होता है, जिस गुबार में, ये बंदे को झाड़ के साफ करके रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह में पेश करते हैं। अब ये इसी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, काम यही होता है। हिलियतुल औलिया में ये वाकया लिखा है, गालिबन ये दौर था शायद हज्जाज का दौर था, हारून रशीद वगैरह का, या उससे पहले का वाकया ये पेश आया कि रोम के बादशाह ने खत लिखा, जो उस वक्त का मुसलमानों का बादशाह था, उसके नाम खत लिखा। अब्दुल मलिक बिन मरवान उस वक्त बादशाह था, उसके नाम रूम के बादशाह ने खत लिखा। आप अंदाजा फरमाइए, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में रूम फतह हुआ और उसके बाद से अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आने तक फिर हालात ऐसे बन गए कि दोबारा से ईसाइयों ने, नसरानियों ने सर उठाया। उसने खत लिखा और खत लिखकर कहा, ये जो तुम्हारी मुसलमानों की शान और शौकत है, मैं 1 लाख का लश्कर जो है तुम पर समंदर से भेज रहा हूं और 1 लाख का लश्कर तुम पर खुश्की से भेज रहा हूं। अगर तुमसे हो सके तो तुम मुकाबला करके दिखाओ। ये बात हो गई। लेकिन जिस वक्त ये खत लिखा उसने बहुत ज्यादा धमकियां लगाई, बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया। अब्दुल मलिक बिन मरवान को जब खत मौसूल हुआ तो परेशान हो गया। पढ़ने के बाद अब सोच में पड़ गया कि इसका जवाब क्या लिखना चाहिए, क्या देना चाहिए। परेशान कौन बात है कि 1 लाख की फौज जो है ये समंदर से हमलावर होने वाली है, 1 लाख की फौज ये खुश्की से हमलावर होगी, तो क्या करना चाहिए, मुश्किल सूरत हाल है। कहा भाई इससे निपटने का एक ही रास्ता है। हज्जाज को पैगाम भिजवाया, कहा कि तुम इसी तरह का धमकी या मेज को खत तैयार करो, को मवाद बनाओ, लिखो, लिखकर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला उनके शहजादे हैं, उनको भेजो और फिर देखना वो क्या जवाब देते हैं। तवज्जो करना, यानी सवाल आया और धमकी आई है मलिकुर रोम के बादशाह की तरफ से, और उसमें धमकी दी गई कि मैं तुम पर लश्कर लेकर आ रहा हूं, मैं हमला कर दूंगा तुम पर। अब अब्दुल मलिक बिन मरवान को जिस वक्त सुझाई न दिया कि अब इसका जवाब क्या देना चाहिए, तो उसने हज्जाज को कहा कि तुम ऐसा करो कि मोहम्मद बिन हनफिया को खत लिखो और उसमें धमकी लगाओ, सख्त लहजा इस्तेमाल करो, फिर देखना वो क्या जवाब देते हैं। जो जवाब वो दें वो ऐसे ही तुम मुझे भेज देना। हज्जाज ने खत तैयार किया तो वो जो सख्त अल्फाज रोम के बादशाह ने इस्तेमाल किए थे उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर धमकी आमेज अल्फाज जो हैं वो इसने इस्तेमाल किए और मवाद तैयार किया, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को भेजा। ये तो सोच विचार का शिकार हुए ना। इमाम अबू नुअयम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लिखते हैं हिलियतुल औलिया में, जब रूम के बादशाह का खत अब्दुल मलिक को मिला तो परेशानी के सबब से इसका सर जो है वो लटक गया और थोड़ी सीने पर आ गई। सोच में पड़ गया कि क्या करना है। लेकिन हज्जाज ने उससे बड़ा धमकी वाला खत जो है हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को लिखा तो आपने परवाह कोई नहीं फरमाई। वो जो खत आया था उसी की पुष्ट पर लिखा, जवाब लिखा, इबारत लिखी और लिखकर खादिम को कहा कि जाओ ये जाकर हज्जाज को दे दो। उसमें जुमला ये लिखा, हज्जाज को कहा कि मुझे तेरी इस धमकी की कोई परवाह नहीं, इसलिए
कि हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से निस्बत है, हमें हुजूर से तरबियत मिली, हम तक ये बात पहुंची है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला दिन में 360 मरतबा अपने हर बंदे की तरफ नजर रहमत फरमाता है। अगर मोहम्मद बिन हनफिया पर 360 में थे एक नजर भी पड़ गई तो तेरे जैसे कई अजाज भी आए तो हमारा कुछ नहीं कर सकते, जा दफा हो जाए यहां से। ये जवाब लिख दिया। अब जवाबी खा जिस वक्त पहुंचा, वापिस आया, इसने निकाला, अब्दुल मलिक ने निकाल कर पढ़ा, पढ़कर इसने कहा कि यही जवाब अब तो मेरी तरफ से जो है वो रोम के बादशाह को लिख दो। लिख दिया, भेज दिया गया। अब उसकी तरफ से जवाबी खत आया। उसे कहा कि ये जो जवाब तुमने भेजा है, अब्दुल मलिक को कहा जवाब जो तुमने भेजा है, मैं अपनी फिरासत से कह सकता हूं ये अल्फाज तुम्हारे नहीं हो सकते, ये अल्फाज तुम्हारे नहीं, जरूर भी जरूर तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम इस तरह के अल्फाज कहो। यकीनन ये घराना नबुव्वत मादन रिसालत का कोई फर्द है जिसने जवाब दिया है। सही बता, तेरे पास ये जवाब कहां से आया? कहा हाँ ये बात ठीक है, जवाब मेरा नहीं, ये जवाब मौला कायनात के शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। इज्जत माफ सामीन हज़रात, वाकई सारा अपनी जगह रहा, लेकिन जो असल अल्फाज आप तक पहुंचाने के हैं वो यही कि आप औलिया किराम की बारगाह में आए या अपने अपने शहरों में रहकर इन बुजुर्गों को याद करें, मस्जिदों में हाजिर रहें, नमाजें पढ़ें, फराइज की पाबंदी करें, अकीदा की सलामती। ये सारा कुछ इसलिए होता है कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जो दिन में अपने हर बंदे की तरफ नजर रहमत फरमाता है, उसमें से एक नजर भी मुयस्सर आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। इस नजर के लिए हम यहाँ आते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आखिरी बात खत्म। जामे सही बुखारी की ये रिवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमत इलाहिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला क़यामत का दिन होगा, सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक गुनाहगार बारगाह इलाही में पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जुमला मखलूकात को पीछे हटाएगा, सबको पीछे कर दिया जाएगा और सारी मखलूकात पीछे करके एक नूरानी जो हिजाब है वो डाल दिया जाएगा। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने इस गुनाहगार बंदे को करीब फरमाकर इससे इकरार करवाएगा, पूछेगा बता ये गुनाह किया था? कहेगा मालिक किया था। ये गुनाह किया था? वो इकरार पर इकरार करता चला जाएगा। मालूम है बारगाह खुदाबंदी में खड़ा हूं, अब यहाँ कोई एतजार नहीं, कोई उज़र नहीं हो सकता, बहाना कोई नहीं चलेगा, इसलिए कि मालिक की बारगाह में हाजिर हूं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में क्या बहाना कर सकता हूं? तो जिस वक्त हर काम का इतराफ कर लेगा, हर गुनाह के बारे में अर्ज करेगा मालिक मैंने किया है, तो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इरशाद फरमाएगा देख हमने दुनिया में भी तेरा पर्दा रखा था, दुनिया में भी हमने तेरा पर्दा रखा, ऐसा नहीं हुआ ये जितने गुनाह आज तेरे ऊपर खोले गए हैं इनमें से कोई गुनाह भी हमने मखलूक पर खुलने नहीं दिया, दुनिया में हमने तुझे रुसवा नहीं किया। तो देख ले दुनिया में भी हमने तेरी इज्जत महफूज रखी, आज मैदान माशर है, अगर हम चाहते तो सारी मखलूक के सामने तेरा हिसाब करते, लेकिन फिर भी तेरा हया रखा है, तेरा पर्दा रखा है। जा तूने इकरार कर लिया, दुनिया में तेरा पर्दा था, यहां भी तेरा पर्दा है, तूने इकरार कर लिया, तेरी बख्शिश के लिए यही काफी हो गया। किरामी मतलब सामीन हज़रात, औलिया किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमाइन की शान समझें, अजमत समझें, इनका मकाम समझें और इनकी बारगाह में हाजिर होने के जो मकासिद हैं उन मकासिद को समझकर, आप तो वैसे ही नक्शबंदी सिलसिला से ताल्लुक रखते हैं और बाकी सलासिल के मुकाबले में आपकी पहचान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर मजबूती से अमल करना होता है। तो बहरहाल जैसे बुजुर्गों की निस्बतें हैं, इन निस्बतों का हया रखें, अकीदा हक्का में अहले सुन्नत व जमाअत ये दामन वबस्ता जो है इस दामान करम से वाबस्ता रहें। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला यहाँ से भी खैर फरमाए। फिर बुजुर्गों की निस्बत तो है ही है, इस निस्बत के जितने तकाजे हैं ये भी पूरी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इन निस्बतों को सलामत रखे, खैर फरमाए। इस दुनिया में भी मालिक रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमें इन निस्बतों का फायदा नसीब फरमाए और आखिरत में भी इसका फायदा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हज़रत ख्वाजा खाजगान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जितनी औलाद है इनकी सूरत में हज़रत ख्वाजा साहब का फैजान जारी और सारी फरमाए। आने वाली नस्लों को भी अपने आबाए किराम की जो मीरास है इसको संभालने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी किबला शाह साहब दे बयान तो बाद
हजूर ख्वाजा खाजगान हजूर ख्वाजा आमीरुद्दीन नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह आप दे सालाना उर्स मुकद्दस ते अहबाब तशरीफ फरमाओ। इत्थे ते मदीने पाक दियां मोहरां लवाउण वास्ते हाज़र होईदा है। अल्लाह सब नूं मदीना आरिया दी बार बार हजार बार हाज़री नसीब फरमाए। और जेड़े दूर दराज तो मुअज़्ज़ज़ समाईन हज़रात तशरीफ लियाए ने अल्लाह सब दी हाज़री नूं कबूल